हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री एसटीपी बुक। चैप्टर नंबर हमारा 4 है, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर जो चौथा हमारा चैप्टर है वो किसके बारे में है। स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमारी थर्ड स्टेट ऑफ मैटर गैस है उसके बारे में हमारा जो फोर्थ चैप्टर है फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री एसटीपी बुक से ये टॉपिक है। ठीक है, तो वर्ड गैस की हम जो है उसकी ओरिजिन पे आते हैं। गैस जो है वर्ड हमारा कहाँ से है और उसकी मीनिंग क्या है। बहुत सारे लोगों को कम पता होता है कि वो गैस के बारे में नहीं जानते, गैस की ओरिजिन के बारे में नहीं जानते। गैस का जो है लफ्ज, गैस का जो है हमारा मतलब अल्फाज जो वर्ड है गैस, उसका मतलब क्या है, तो आज हम जानेंगे। The word gas is derived from Greek word theos। हमारा जो वर्ड है गैस वो ग्रीक वर्ड theos से लिया गया है, which means emptiness और gap, जिसका मतलब है emptiness और gap, मतलब एटम्स का जो आपस में गैप, उसके बाद जो है emptiness मतलब उसके पास जो है वैकेंट स्पेस है, उसके पास जो है मतलब जो खाली जगह है, उसे हम क्या कह रहे हैं, गैस को कह रहे हैं। ठीक है, तो गैस की डेफिनेशन पे आते हैं हम। गैस की डेफिनेशन क्या हमें बता रही है। गैस की डेफिनेशन है दोस्तों कि गैस की डेफिनेशन, इट हैज indefinite shape and indefinite volume। उसके पास क्या होता है, indefinite shape होता है और हमारा क्या होता है, indefinite volume होता है। उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब गैस में जो हमारे बहुत सारे एटम होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। उसकी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए उसके पास जो हमारा ना डेफिनिट शेप होता है ना डेफिनिट वॉल्यूम होता है। सॉलिड या लिक्विड को हम कैसे उसे हम देख रहे हैं कि उसमें क्या है, सारे के सारे एटम जो है टाइटली पैक्ड है। हमारे सारे के सारे एटम क्या है, क्लोज है। इसलिए उसके पास क्या है, हमारा डेफिनिट शेप भी है, डेफिनिट वॉल्यूम भी है। तो आगे चलते हैं। द पार्टिकल ऑफ गैसेस आर नॉट ऑर्डरली अरेंज। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब एक तरतीब में अरेंज नहीं किए जाते। गैस के पार्टिकल एक तरतीब में अरेंज नहीं किए जाते, इसी मेथड में वो अरेंज नहीं किए जाते। वो एक ऑर्डरली जो है मैनर में अरेंज नहीं किए जाते। वो उधर उधर से क्या होते हैं, मतलब सेपरेट होते हैं। इधर एटम, उसके बाद इधर एटम, इधर एटम, इधर एटम। वो मतलब क्या है, दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। वो एक दूसरे से क्या होते हैं, फार फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे इसके पास उसके बीच में क्या होते हैं, वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्स। उसके बीच में जो हमारे अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, एक दूसरे से मतलब सेपरेट होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स हम उसको कहते हैं ऐसे फोर्स जो मॉलिक्यूल से एटम्स को कंबाइन करके जो है इकट्ठा करके जो है मतलब इसे हम क्या कहते हैं, जो है अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स जो हमारे एब्सेंट होते हैं गैस में। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होते हैं, हमारे वीक होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स और वीक, हमारे जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ रहे हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस और वेरी वीक, वीक होते हैं एज कंपेयर्ड टू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। लिक्विड और सॉलिड की जो है मतलब उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मतलब सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होते हैं, हाईएस्ट होते हैं। तो आपको पता है उसमें क्या होते हैं, एटम क्लोजली हमारे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। उसके बाद लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड में क्या होते हैं, हमारे एटम एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। उसमें कुछ स्पेस होती है, कुछ गैप होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, मॉडरेट अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। हम गैस की बात कर रहे हैं, गैस में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लोवेस्ट होते हैं।
मतलब उसके के एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, दूर डिस्टेंस से वो क्या होते हैं, मतलब एक दूसरे से क्यों अलग होते हैं। तो इसलिए जो है उसके पास क्या होता है, हमारा जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। उसके बाद हमारे बेस्ड ऑन एलिमेंटल कंपोजिशन, एलिमेंटल कंपोजिशन गैसेस की देखें, गैसेस आर क्लासिफाइड इनटू मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें क्या होते हैं, वो एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ये हमारी नोबल गैसेस हैं, ये सारी की सारी हमारी नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम पर क्या है, हमारे मुश्तमिल, इसलिए हमारी क्या है, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है गैसेस हमारी मोनोएटॉमिक फॉर्म में मिलकर होती है, जैसे कि हमारी नोबल गैसेस, ये सारी की सारी क्या है, मोनोएटॉमिक फॉर्म में हमें मिलती है। उसके बाद हमारी गैसेस डायटॉमिक फॉर्म में भी मिलती है, जैसे कि हमारे जो सारे के सारे डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये हमें जो है गैसेस डायटॉमिक फॉर्म में भी मिलती है। उसके बाद गैसेस क्या होती है, हमारी पॉलीएटॉमिक फॉर्म में मिलती है। पॉलीएटॉमिक फॉर्म में जैसे कि CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी जो हमारी पॉलीएटॉमिक गैस है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक गैसेस होती हैं, वो हमें किस में मिलती है, ये दोनों गैसेस ये हमें किस में मिलती है, एटमॉस्फेयर में मिलती है, मतलब अर्थ पर मिलती है। ये ज्यादा उसकी जो है मतलब ज्यादा क्वांटिटी जो है वो कहाँ पाई जाती है, हमारी अर्थ में पाई जाती है। तो सॉरी, ज्यादा क्वांटिटी उसकी कहाँ पाई जाती है, हमारी जो है मतलब इसका है, या हमारी जो है मतलब एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा हमें जो है नोबल गैसेस और हमारी डायटॉमिक मॉलिक्यूलर गैसेस वो हमें अर्थ से ऊपर मिलती है। उसके बाद जो है हमारी पॉलीएटॉमिक गैसेस होती है, जैसे कि मीथेन, इथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी सारी की सारी जो है पॉलीएटॉमिक गैसेस है। आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि पॉलीएटॉमिक जो गैसेस होती है वो हमें किस पर मिलती है, अर्थ पर मिलती हैं, और मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक हमें कहाँ मिलती है, वो जो है हमें एटमॉस्फेयर में मिलती है। उसके बाद हम आ गए, एयर इज मेनली मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। हमारा जो एयर होता है वो मिक्सचर होता है किसका, हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। अब देखें हमारा जो ऑक्सीजन होता है, हमारा जो मौजूद होता है, हमारा नाइट्रोजन वो कितना परसेंट होता है एटमॉस्फेयर में, कोई भी अगर आपसे पूछे तो वो क्या होता है 87% होता है। उसके बाद जो है हमारा हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, हाइड्रोजन भी उसमें क्या होता है मौजूद होता है। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन गैस 21% क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन गैस होता है। हाइड्रोजन गैस हमारा 2% जो है उसमें जो है हमारा मौजूद होता है। तो ये गैसेस मिलके हमारा क्या बना रही है, एयर बना रही है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नोबल गैसेस जो है मॉलिक्यूलर गैसेस डायटॉमिक फॉर्म में, ये सारी की सारी गैसेस हमें किस में मिलती है, हमें जो है ये मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है। उसके बाद लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल नीड ऑक्सीजन। हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, उसको जरूरत होती है किसकी, गैस की, ऑक्सीजन गैस की क्या होती है, जरूरत होती है फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फूड मेकिंग। जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अपने इस्तेमाल में जो है वो उसको अपने इस्तेमाल में क्या करते हैं, मतलब लाते हैं। वो क्या करते हैं, उसमें से जो है फूड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देखें हमारा ग्लूकोज बनता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, C6 जो हमारा H12O6, ये ग्लूकोज हमारा कैसे बनता है, इसमें क्या होता है, हमारे 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, 6 मॉलिक्यूल किसके होते हैं, वाटर के होते हैं। उसके बाद हमारा क्या बनता है प्रोडक्ट में
C6H12O6 और हमें जो है 2 मॉलिक्यूल किसके मिलते हैं, ऑक्सीजन के मिलते हैं। तो ये हमारे, अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमारे जो गैसेज होती हैं वो उसकी नीड प्लांट्स को भी होती है, एनिमल्स को भी होती है। फॉर ब्रीथिंग प्रोसेस, सांस लेने के लिए प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फूड मेकिंग। हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, फूड के लिए जो है, मतलब वो अपना जो है खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, यूज में लाते हैं। कौन लाते हैं, प्लांट। उसके बाद में गैसेज आर आल्सो यूज्ड एज फ्यूल। हमारी जो गैसेज होती हैं वो फ्यूल तो हम उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे कि हमारी नेचुरल जो है हमारी गैसेज होती हैं, जो बहुत सारी गैसेज फॉर पावर जनरेशन, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हाउस होते हैं, पावर जनरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, हमारे उसमें जो है गैसेज एज अ फ्यूल तो क्या करती है, काम करती है। जैसे कि हमारी नेचुरल गैस क्या है, हमारी CH4, हमारा 18% जो होता है मीथेन गैस का हमारा नेचुरल गैस में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हम उसको क्या किस में इस्तेमाल करते हैं, किचन में। जब कोई हम चीज जो है अपने घरों में क्या करते हैं, जो है तैयार करते हैं सिलेंडर की हेल्प से। सिलेंडर में एक गैस फिल की होती है, उसी गैस का नाम क्या होता है, हमारा CH4 मीथेन गैस होता है। उसके बाद हमारी जो गैसेज होती हैं, गैसेज मोस्टली वो हमें जो है अकर होती है, हमारी बहुत सारी जो गैसेज है हमारी अकर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है डिफरेंट गैसेज का। तो ये था हमारा जो है कुछ इंट्रोडक्शन हमारा किसके बारे में दोस्तों, गैस के बारे में। उसके बाद वाला जो टॉपिक होगा हमारा KMT काइनेमेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।